कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल पर कलयुग में पहली बार इतनी बड़ी और भयंकर घटना होने वाली है। सच्चाई सुनकर होश खो बैठोगे, शरीर के बाल भी कांप उठेंगे। जी हां दोस्तों, बस आप इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, नहीं तो जीवन भर पछताते रह जाओगी। वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी की जितने भी सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे हृदय भाव से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। यकीन मानिए दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर माता रानी के आशीर्वाद से आपकी जिंदगी के सारे दुख दर्द सब कुछ समाप्त हो जाएंगे। तो जरूर एक प्यारा सा लाइक कमेंट कीजिएगा मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों। आप सभी का आज के ज्योतिष की इस बेहद ही खास और आपकी जिंदगी में बेहद ही क्रांतिकारी बदलाव लेकर आने वाले विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाए, ऐसी हम माई से कामना करते हैं। प्यारे दोस्तों, हम शिवलिंग हाथ में लेकर कहते हैं कि आपके जीवन में एक बड़ी ही विचित्र घटना होने वाली है। जी हां प्यारे दोस्तों, अगले 3 से 5 दिनों के अंदर आपके जीवन में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है और इसका कारण यह है कि आपके जीवन में ग्रहों की कुछ ऐसी दशा, ऐसी स्थिति का निर्माण हो रहा है जो आपको बुरी तरह से परेशान कर सकती है। जी हां प्यारे दोस्तों, यह ग्रह स्थिति आपके जीवन में कल दोपहर 1:50 से शुरू होगी और फिर अगले 3 से 5 दिनों तक यह चलती। अब ऐसे में आपको बहुत संभल कर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके साथ भी घटनाएं होंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। यदि आपने समझदारी से काम नहीं लिया, थोड़ी बहुत भी लापरवाही दिखाई, तो आप निश्चित तौर पर बहुत बड़ी चोट खाएंगे और जीवन भर पछताते रहेंगे। जी हां प्यारे दोस्तों, यही होता है कि अनजाने में हम कुछ ना कुछ ऐसी गलत हरकत या गलत कार्य कर बैठती हैं जिसकी हमें भनक तक नहीं होती है, लेकिन जब उसके परिणाम आते हैं तब हम परेशान होने लगते हैं और हम सोचते हैं कि हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी हमें इतनी बड़ी सजा मिल रही है। जी हां प्यारे दोस्तों, गलती आपने नहीं की है, गलती आपकी ग्रहों की चाल की है। याद रखिए प्यारे दोस्तों कि ग्रहों की चाल बदल रही है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे मौसम की चाल हर पल बदलती रहती है। जब मौसम बदलता है तो हम उसके लिए तैयारी करते हैं। सर्दी में गर्म कपड़े पहनते हैं, बरसात में छाता लेकर चलते हैं और घर पानी की बोतल लेकर चलते हैं। लेकिन ग्रहों की स्थिति के मामले में हम बिल्कुल उलट करती हैं। जब हमारे ग्रह कह रहे होते हैं कि भारी वाहन, मशीनरी आदि का प्रयोग नहीं करना है, तभी हम वाहनों का प्रयोग कर रहे होती हैं। जब हमारी ग्रह स्थिति कहती है कि अग्नि से दूर रहना है, तभी हम अग्नि का भरपूर प्रयोग कर रहे होते हैं। फिर ऐसे में प्यारे दोस्तों हादसे होते हैं, परेशानियां खड़ी होती हैं। बात केवल इतनी छोटी नहीं है जितनी हम आपको समझा रहे हैं। हम जल्दी में आपको शॉर्ट में सारी बातें समझा रहे हैं, लेकिन बातें बहुत बड़ी हैं। हमें पल प्रतिपल बदलती ग्रहों की चाल का हमेशा ज्ञान होना चाहिए। प्राचीन काल में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े राजा महाराजा हमेशा अपने पास एक समझदार ज्योतिषी या फिर यहीं हूं कहीं कमर को, जो कि सारी विद्या में निपुण होता था, उसे अपने साथ रखते थे और उससे हमेशा अपने जीवन के बारे में विचार किया करते थे, ताकि सर्वोत्तम से सर्वोत्तम। ऐसा होता भी था, लेकिन अब आज के इस भाग दौड़ भरे जीवन में कोई कैसे ग्रहों के बारे में जानकारी ले, कैसे उसे पता चले कि कौन से योग बन रहे हैं, कौन से योग आपको पानी पहुंचाएंगे, कहां से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो बस अब आप चिंता ना करिए प्यारे दोस्तों, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम आपको पल प्रतिपल की खबर इस प्रकार सुनाएंगे। आप यदि हमारे ज्योतिष कार्यक्रम को निश्चित तौर पर देखेंगे, रोज देखेंगे, तो आपको हर पल कुछ नया, कुछ अद्भुत सीखने को मिलेगा और आप हमारे द्वारा बताई गई बातों को अपने जीवन में भी उतारेंगे, तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका जीवन निश्चित तौर पर पूरी तरह से बदल जाएगा। आप अमीर हो जाएंगे, आपको प्रेम ही प्रेम मिलेगा और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। जिन चीजों के लिए आप इतनी सारी चीजें आपको मिलने लगेंगे, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं
प्यारे दोस्तों की हमें यह ब्रह्मांड, भगवान और हमारे ग्रह सब कुछ हमें देने के लिए तैयार बैठे हैं। बस कमी तो यह है कि हम ही समझ नहीं पाते, ना तो भगवान की भाषा और ना ही ग्रहों की भाषा। जी हाँ प्यारे दोस्तों, बात भी शक कर दी है लेकिन सच्ची है। तो अब आप हमारे इस ज्योतिष कार्यक्रम को देखिए। ये ज्योतिष कार्यक्रम आपके जीवन से जुड़ा हुआ है और आने वाले अप्रैल के महीने में आपको कुछ अद्भुत सिखाएगा। जैसे आप प्रयोग करेंगे तो आप जीवन भर का सारा कष्ट इस महीने में समाप्त कर पाएंगे। हम इस बात की गारंटी देते हैं। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ माई को याद करते हुए एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय मां दुर्गे कृपा करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं आपसे जरूर पसंद होगी। आखिर सारा खेल ही भाव का है। यह चीजों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम और जाओ की बात कर रहे हैं और ऊर्जाओं को भौतिक संसार से और भौतिक संसार की चीजों से कोई लेना देना नहीं होता है। इसी के साथ साथ प्यारे दोस्तों, आप अपना स्थान और अपने जीवन की परेशानी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। हम शनिवार के होने वाले सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में आपके नाम से अर्जी लगवा देंगे, आपके नाम से अवधिया करवा देंगे और माई के दरबार में अर्जी भी लगा देंगे। दोस्त, ऐसा करने से आपके जीवन में कष्ट निश्चित तौर पर समाप्त होंगे। अगले ही दिन आपको शुभ खबरें मिलनी शुरू हो जाएंगी। हमारा पूरा विश्वास है दोस्ती एक जन कल्याणकारी है। जितना लाभ ले सकते हैं ले लीजिए। याद रखें प्यारे दोस्तों की यह कार्य माई की कृपा और उनके आदेश से ही हो रहा है। उन्हीं की अनुभूतियों के आधार पर हम आपसे चर्चा भी कर रहे हैं। तो बस हमारे भाव को समझिए और चलिए ज्योतिष कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, अप्रैल के इस महीने में ग्रहों का कुछ ऐसा अद्भुत योग बन रहा है जो आपको बहुत बड़ी हानियां पहुंचाएगा, बहुत परेशान करेगा। लेकिन यदि आप अपनी समझदारी से काम लिया, हर बात की गहराई को समझो और ग्रहों की चाल का अंदाजा लगाते हो जीवन में कुछ जरूरी बदलाव के लिए, तो आप इसका बहुत लाभ भी ले पाएंगे। जी हाँ प्यारे दोस्तों, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। यदि आप समझदारी से काम ले गए और जो आपके लिए फायदेमंद है उस पहलू को चुने गए, तो फिर आपको ग्रहों की हर एक चाल का लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। प्यारे दोस्तों, लोग कहते हैं कि शनि की 7.5 इंसान को बहुत परेशान करती है, लेकिन प्यारे दोस्तों यह बात बिल्कुल गलत है। इस तरह से यदि आप सोचेंगे तो आपको शनिदेव से डर लगने लगेगा, जबकि आपको शनिदेव से डरने की आवश्यकता नहीं है। शनिदेव आपको परेशान करने के लिए अवश्य आते हैं, लेकिन आप बहुत कुछ सिखाती भी है। शनि की 7.5 के समय में इंसान जिस जीवन को गुजारता है और जो सीख हासिल करता है, उन सीखों का प्रयोग जीवन भर करता है और एक महारथी बन जाता है। हमने कई ऐसे जातक देखी हैं जो शनि की 7.5 में भयंकर पीड़ा हो तो अवश्य चाहते हैं, लेकिन बाद में इतने अनुभवी और ज्ञानी बन जाते हैं कि उसी अनुभव और ज्ञान का प्रयोग करके लाखों करोड़ों की व्यापार खड़े कर देते हैं। दुनिया में तमाम तरीके के नाम, पैसा, इज्जत कमा लेती है। प्यारे दोस्तों, आपको शायद अजीब सी लग रही होगी, लेकिन यह सिक्के का वह पहलू है जिसे कोई बताएगा नहीं, और इसका कारण यह है कि यह डर का व्यापार है। प्यारे दोस्तों, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या सोचते हैं या फिर हमारे बारे में किसी के क्या विचार हैं। हम तो केवल वह बात करेंगे जो सत्य है, जो आपके लिए हितकारी है और आपके जीवन में बदलाव लेकर आई। कि जी हां प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझ गए। हम लंबे समय से आपकी राशि पर नजर बनाए चली आ रही हैं और हम जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से, यानी कि 8 से 10 दिनों से आपकी जिंदगी में नकारात्मक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, आपके हाथों से फिसलती जा रही हैं। ये प्यारे दोस्तों, स्थिति बिगड़ती जा रही है। अब सब कुछ पहले जैसा नहीं है। धीरे धीरे आप चीजों से नियंत्रण खो रहे हैं, यानी कि बनी हुई बातें भी बिगड़ने शुरू हो गई है। अभी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। इससे पहले आपको सतर्क हो जाना अनिवार्य है। हम आपको बता दें प्यारे दोस्तों के ग्रहों की चाल पल प्रतिपल बदलती रहती है। ऐसे में कुछ बेहद ही सुनहरे मौके मिलते हैं जिसमें कि आप सकारात्मक ऊर्जाओं का भरपूर लाभ ले सकते हैं।
और कुछ ऐसे अवसर भी बनते हैं जिनमें यदि आपने किसी कार्य की शुरुआत कर दी या किसी से चर्चा भी कर दी तो वह भयंकर झगड़े का रूप ले लेगी और आपके बने हुए काम बिगाड़ डालेगी। प्यारे दोस्तों, आप बातें समझने की कोशिश करिए। आप यह मत सोचिए कि हम आपको हमेशा ऐसा ही ज्ञान क्यों देती है जिसमें कि आपको कुछ न कुछ अनिष्ट या भयभीत करने वाला दिखाई देता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, आप अपने जीवन पर एक बार नजर डालकर देखिए, आपने कितना संघर्ष किया है। परेशानियां तो के झटके और कई बार जीवन में खींचतान और आत्मसम्मान की लड़ाइयां आपने डाली है। प्यारे दोस्तों, आप विचार करके देखें कि आपके जीवन में ही यह सब क्यों आपके साथ ऐसा होता है कि जिन लोगों से आप बहुत प्रेम करते हैं उनके लिए आप सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं और करते भी हैं। वही लोग आपकी पीठ के पीछे बुराइयां करती पाई जाती हैं, आपके लिए बिल्कुल भी मन में प्रेम भाव नहीं रखते हैं, लिखा भी बाजी के लिए कुछ भी कर देते या कह देते हैं। लेकिन सच्चाई आपका दिल जानता है। और सबसे बड़ी बात प्यारे दोस्तों, आपकी हर एक अच्छाई के पीछे लोगों को बुराई ही क्यों दिखाई देती है। यानी कहने का मतलब यह है कि आप किसी को सीधी सच्ची और अच्छी बात भी बोलेंगे तो लोग उसका उल्टा ही मतलब निकालने के। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी राशि पूरी राशि चक्कर में एकमात्र ऐसी राशि है जिसे जीवन में बहुत संघर्ष देखना पड़ता है। अब हर इंसान का संघर्ष अलग तरह का होता है। ये आप समझ ही, कोई इंसान रुपए पैसे के लिए संघर्ष करता है, कोई सम्मान की लड़ाई लड़ता है और कोई इंसान ऐसे होते हैं जो रिश्ते नातों में ही इंसान का शिकार रहते हैं। एक असंगत अलग है, लेकिन संघर्ष आपके जीवन में कठोर अवश्य रहेगा, यह बात तो पक्की है। अब बात करें कामयाबी की कि मानिए आप कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं तो उसमें आप कितने कामयाब होंगे। तो प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी कामयाबी से कहीं अधिक अवसर होंगे कि आप नाकामयाब हो। क्या दोस्त, ईश्वर आपसे बहुत कठोर परिश्रम कराएंगे, तब आपको बिल्कुल जरा सा ही उसका फल प्राप्त होगा। आपने कई बार जीवन में ऐसा देखा होगा कि जहां लोग थोड़ा सा प्रयास करके आगे बढ़ जाते हैं, जीवन में ऊंचे शिखर पर पहुंच जाते हैं, वही आप कठोर परिश्रम करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कई बार तो आपके हाथ में आई हुई कामयाबी भी आपके हाथों से फिसल जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इन सब बातों को हम आपको केवल इसलिए बता रहे हैं कि आपने अपने जीवन में यह बुरी घटनाएं निश्चित तौर पर देखी हैं, अनुभव की है। तो क्यों यह घटनाएं बार बार आपके जीवन में होती रहती हैं, तो हम आपको बता दें कि आपकी राशि के साथ ग्रहों का कुछ ऐसा मिलजुल बना रहता है कि जिसमें कि सकारात्मक से ज्यादा नकारात्मक योग बनते हैं। ऐसे में आपको हर एक रोग की जानकारी, हर एक ग्रह स्थिति की जानकारी होना आवश्यक है। तब आप इन नकारात्मक लोगों के बीच से किसी सकारात्मक योग का लाभ ले पाएंगे। ऐसे में हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं वह आपकी राशि के अध्ययन के आधार पर ही दे रही है। तभी हम आपको बता पाते हैं कि अब यही योग बन रहा है, अब ऐसा योग बन रहा है, इसमें आप यह करिए वह करिए, सारी बातें उपाय सब विस्तार से आपको बताते हैं। ग्रहों की चाल के बारे में भी आपको बताते हैं। बस मानना या ना मानना ये आपके ऊपर है। आप मानेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ प्राप्त होगी। अब प्यारे दोस्तों, हम आपको एक छोटी सी घटना बता देते हैं। एक हमारे मित्र हैं, जाने वाली कह सकती हैं, उनके घर में एक बड़ी समस्या थी। हम एक बार उनके घर में गए तो हमने देखा कि उनके घर में नृत्य कोण में ही बाहर के लिए दरवाजा खुला हुआ था और उसके सामने उनका शौचालय भी बना हुआ था। हमने उनके घर में और कई विसंगतियां भी पाए। उनके ब्रह्म स्थान में भी समस्याएं थीं और सबसे बड़ी बात कि उनके घर में पितृदोष के लक्षण स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही थी। साथ ही साथ नकारात्मक घटनाओं की भी जानकारी हमें बाद में सुनने को मिली। उन्होंने खुद बताए तो हमने उनको कुछ उपाय बताए। छोटे छोटे उपाय थे तो उन्होंने 2 से 3 दिन हीरे उपाय कर पाए। तभी से उनको किसी ने संकेत देना शुरू किया। प्यारे दोस्तों, यकीन मानिए, इत्रों ने उनको संकेत दिए सपने के माध्यम से कि तुम यह कार्य कर रहे हो, बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने कुछ ऐसे उपाय बताए थे जिससे उनके पितृ ऊर्जावान होने लगे थे, तो उन्होंने खुश होकर उन्हें आशीर्वाद दिया होगा। वही कुछ नकारात्मक भूत प्रेत की शक्तियां भी थीं जिन्होंने उनको डराना भी शुरू कर दिया। तो उन्होंने डरकर हमसे एक बार फोन पर बात की कि कहीं आपने कुछ गलत तो नहीं बता दिया, क्योंकि हमारे घर में तो हमें अब डर सा लग रहा है।
कोई हमें हर वक्त डराने की कोशिश करता है कि यह सारे काम जल्दी से जल्दी बंद कर दो, तो हमने उनसे कहा, जब आपकी पिक आपसे प्रसन्न है, अभी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। अब जो नकारात्मक शक्ति हैं, भूत प्रेत हैं, आपके घर से बाहर क्यों निकलना चाहेंगे, तो वही आप उधर आ रही है। आप बेफिक्र होकर अपनी क्रियाएं करते रहिए, धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव आ जाएंगे। नकारात्मक शक्तियां आपके घर से दूर भाग जाएंगे। और प्यारे दोस्तों, हुआ भी यही लगभग 1.5 महीने पुरानी है बात है, और आज उनसे हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने हमें बताया कि अब उनके घर में सब कुछ बहुत अच्छा है। उनके बेटे और बहू बहुत ही प्रेम से उनसे अब बर्ताव करने लगे हैं। जहां उनसे चढ़ते थे, जरा सी बात पर घर में कलेश होता था और रुपए पैसे की भी बड़ी समस्या रहती थी, वहीं अब उनके बेटे ने अपनी ही व्यापार में मन लगाना शुरू कर लिया है और आमदनी भी ठीक ठाक होने लगी है। कुल मिलाकर उनकी जीवन में अब सुख और शांति का एहसास हो गया है। तो प्यारे दोस्तों, की जानकारी तू करती है। बात यह है कि आप कितने भाव के साथ उन्हें करते हैं, या फिर करती अभी है कि नहीं करती है। प्यारे दोस्तों, एक छोटा सा दिया अपने घर के मुख्य दरवाजे की दहलीज पर जला लेने से हमने लोगों के घर में चमत्कार होते देखे हैं। और हम आपको क्या बताएं, चित्र पूर्वजों के लिए छोटे छोटे उपाय करवा देने से ही उनके घर की दशा और दिशा बदल गई। प्यारे दोस्तों, यकीन मानिए कार्य करती है। बस हम इन पर यकीन नहीं करेंगे, लगन के साथ नहीं करेंगे, लंबे समय तक नहीं करेंगे, भाव नहीं रखेंगे, तब यह निष्फल हो जाती है। अब हम सोचे कि हमने 2 दिन दिया जला लिया, तीसरे दिन कहीं से हमारे घर में दौलत आ जाए तो फिर कैसे आ जाए, भरमार हो जाए, तो यह तो नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, चमत्कार तो कहीं नहीं होते, थोड़ा तो समय लगता ही है। अब यदि आपके घर में नकारात्मक शक्ति हो कि उड़ जाए, लंबे समय तक फैली हुई है, यानी बीमारी लंबी है, तो इलाज में भी थोड़ा समय तो लगेगा। आपको 1-8 महीने लगातार प्रयास करने होंगे, तब जाकर आपको परिणाम दिखाई देने शुरू होंगे। तो चलिए अब आते हैं अपने विशेष भेजो पर, जहां से हमने ज्योतिष कार्यक्रम प्रारंभ किया था। प्यारे दोस्तों, आपकी झांसी में अगले 24 घंटे में एक ऐसी स्थिति बनने वाली है जब राहुल कैसी विशेष स्थिति में गोचर करेंगे कि आपके आसपास पहुंचा का नकारात्मक वातावरण एकत्रित हो जाए। यकीन मानिए कि जीवन में जितनी भी महाप्रलय और बर्बादी होती हैं, उनमें राहु का बहुत बड़ा योगदान होता है। जो दोस्त, ज्योतिष में एक कहावत बड़ी मशहूर है कि जिसको राहु मारी उसी फिर कोई न तारे, और इसका उल्टा भी है। प्यारे दोस्तों की जिसको राहु तारीख उसे फिर कोई ना मारेगा। प्यारे दोस्तों की बड़ी विशेष भूमिका होती है, और ये बड़ी ही कुर्ती के साथ आपको या तो मिटा सकता है और या फिर बना सकता है। कहते हैं ना कि रातों रात करोड़पति हो जाना, तो ये जो रात और रात वाला जो नियम है, जो संस्कार है, ये असल में राहु की ही देन है। ये बड़ी फुर्ती में आपको फल देता है और फुर्ती में ही आपकी स्थिति बदल देता है। ये प्यारे दोस्तों, ये जितनी तेजी से यह आपके जीवन में आएगा, उतनी तेजी से यह आपके जीवन में निकल भी जाएगा। लिखने में यह आपके जीवन में विनाश बहुत कुछ मजा देगा, तो वैसे में आपको सतर्क होना आवश्यक है। अब प्यारे दोस्तों, समझिए कि नकारात्मक शक्तियां किस प्रकार आपको प्रभावित करेंगे। आपके घर को, आपके काम धंधा व्यापार को, किसी भी जगह एकत्रित होकर आपकी जीवन की गति को रोकने की दोस्त है। तो अब इनके कुछ विशेष लक्षण होते हैं, इन्हें आप समझ गए। प्यारे दोस्तों, यदि नकारात्मक शक्ति जैसे कि किसी ने कुछ किया कराया है, यानी कि टोना टोटका उपाय किया, तभी बात वही है। किसी ने आपकी तरक्की पर या आपकी किसी एक वस्तु पर या किसी भी बात से नाखुश होकर नजर लगा दी, तब भी बात वही है। काम एक जैसे ही है, चाहे भूत आपके घर में आए, चाहे आपके ऊपर कोई नजर लगा दे या कोई तांत्रिक लिया कर देते हो, ना तो एक ही काम है, और वह काम है कि आपका नुकसान होगा। तो अब यह शारीरिक क्रियाएं होती हैं, इनके कुछ संकेत जरूर मिलते हैं, और जो संकेत होते हैं प्यारे दोस्तों, वे धीमे धीमे बढ़ते चले जाते हैं, यानी कि शुरुआत में ही दिखाई देना हो जाता है। जो अनुभवी लोग हैं वह तो समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है, अब इसका उपचार करना होगा, और जिन्हें ज्ञान नहीं है वह बस लापरवाही करते हैं।
अनदेखी करते हैं और एक दिन कुछ बड़ा अधिकारी उनके जीवन में घटित हो जाता है, तो अब आपको इन संकेतों को समझना होगा। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आपके खुद के भी कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनसे आप नकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, पुरुषों की अक्सर ये आदत होती है कि कहीं अगर जा रहे हैं, बाहर किसी काम से जा रहे हैं, तो टॉयलेट के लिए किसी भी पेड़ के नीचे चले जाते हैं। ये प्यारे दोस्तों, ठीक है, आप करिए, किसी भी पेड़ के नीचे करिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन कुछ विशेष वृक्ष हैं जिनका हमारे धर्म में और हमारे शास्त्रों में विशेष प्रावधान है। उन वृक्षों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, उनसे बचना होगा। कौन से वृक्ष है? पीपल का वृक्ष, इसके नीचे आपको बिल्कुल भी टॉयलेट नहीं करनी है। दूसरा, बरगद का वृक्ष। तीसरा, गूलर का वृक्ष। इन पेड़ों के नीचे भूलकर भी आपको यह क्रिया नहीं करनी है। इससे नकारात्मक ऊर्जा 100% आपके ऊपर हावी हो जाएगी। आप अपनी ग्रह दशा कमजोर कर लेंगे। यह प्यारे दोस्तों, इन तीनों का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। अब यह एक विशेष विषय है, इस पर हम कभी बाद में बात करेंगे। फिलहाल आपको हम यह बता दें कि इस क्रिया से भी भूत प्रेतों की शक्तियां आपके ऊपर हावी हो जाती हैं और आप स्वयं अपने घर में खुद किसी न किसी भूत को लेकर चले आएंगे, तो यह कार्य आपको थोड़ा सोच समझकर करना होगा। दूसरा कार्य होता है, प्यारे दोस्तों, की चीजों का लेन देन बहुत होता है, यहां तक कि वस्तुओं का और जूतों का भी लेन देन हो जाता है। लेकिन यह पूर्ण रूप से निषेध है। किसी के भी वस्तु नहीं, बहन ने अपने वस्त्र किसी को पहनने के लिए नहीं देने हैं। जो लोग गाली क्रियाएं करते हैं, अभी इसी मौके का पूरा लाभ उठाते हैं, इसी मौके की तलाश में रहते हैं। आपके जूतों पर, आपके कपड़ों पर किसी प्रकार का कुछ अच्छे लगेंगे और आपके ऊपर असर होना शुरू हो जाएगा। तीसरा, कि अपनी कुलदेवी या फिर अपनी पिक्चर देवता का निरादर करना, उनके बारे में कुछ भी ख्याल ना करना, उनका सम्मान नहीं करना, पूजा पाठ नहीं करना, उल्टा उनका निराधार करना। जब ऐसी घटनाएं, ऐसी क्रियाएं घर में होने लगती हैं, तो 100% भूत प्रेत घर में प्रवेश कर जाएंगे। कोई रोक नहीं सकता है, उस घर का विनाश निश्चित है। इसी के साथ साथ प्यारे दोस्तों, अपनी पितृ पूर्वजों की तस्वीर भगवान की तस्वीर के साथ लगा देना, यानी कि जिस अलमारी में जिस स्थान पर भगवान की फोटो रखी है, मूर्तियां रखी हैं, उनकी पूजा पाठ होती है, वहीं पर अपने किसी पुर के पूर्वज की फोटो लगा दी। इससे भी भूत की शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां आकर्षित हो जाती हैं। इसी के साथ साथ प्यारे दोस्तों, यदि आपने देवी देवताओं की फोटो या तस्वीर अपने घर के दरवाजे पर लगा रखी है, जी हां प्यारे दोस्तों, जैसे कि बहुत से लोग गणेश जी को लगा देते हैं, शंकर जी की लगा देते हैं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी तक की फोटो दरवाजे पर लगवा देते हैं, अब समझिए कि आपने इनको अपना द्वारपाल बना दिया, यानी कि अब इनकी शक्ति आपके किसी काम आने वाली नहीं है। प्यारे दोस्तों, यह दैवीय शक्तियां हैं, पूजनीय हैं। इन्हें हम पूरे सम्मान के साथ अपने पूजा घर में रखते हैं और इनकी पूजा पाठ करके हम अपने जीवन में ताकि करना चाहते हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं वह पूरी करना चाहते हैं। और आपने इन्हीं शक्तियों को कहां लगा दिया? अपने दरवाजे पर, यानी कि अब यह आपके द्वारपाल हो गए। तो अब ऐसे में आपके दरवाजे पर यह शक्तियां ठहरने वाली नहीं है, यानी कि ना अब आपके घर में और ना ही आपके दरवाजे पर कोई दैवी शक्ति है, किसी का कोई प्यारा नहीं है। तो अब आपका घर एक खुला मैदान के समान है। तो अब आपके घर में भूत प्रेत नहीं आएंगे तो कौन आएगा उसको? तो आपने यदि यह गलतियां कर रखी हैं तो इन्हें जल्द से जल्द सुधार लें। अब समझिए कि जिस घर में नकारात्मक शक्ति है, भूत प्रेत की शक्तियां हैं, उस घर के क्या माहौल होती है, कैसा वातावरण होता है, तो दोस्त समझ ले, उस घर में कहीं ना कहीं श्रीलंका हमेशा बनी रहेगी। यह प्यारे दोस्तों, हर वक्त कहीं ना कहीं सीलन रहेगी ही। आप कितना ही इंतजाम करवाइए, शीला नहीं जाएगी। दूसरा, उस घर में जो नल है यानी पानी के जो नल है भी हमेशा खराब ही बने रहेंगे। आप कितना ही रिपेयर कराई है, आप नया भी लगाएंगे तो कुछ दिन में वह देश नहीं लगेगा या नहीं, जल बाहर जाने लगेगा, नल की टोटी आंख खराब बनी रहेंगी। तीसरा, कि उस घर में जो मुख्य इंसान है यानी कि मुख्य आदमी किसे कहेंगे, जो पैसे कमाता है, जिससे वह घर चलता है, उस आदमी का दिमाग स्थिर नहीं रहेगा। वह नकारात्मक बातें पढ़ने में रुचि लेने लगेगा,
नकारात्मक कार्यों में डूबने लगेगा और अपने मुख्य कार्य से और अपने घर के लोगों से दूरी बनाने लगेगा। प्यारे दोस्तों, अच्छी वाली बात पर झगड़ा करेगा, क्रोध करेगा, जुआ, शराब आदि गतिविधियों में डूबने लगेगा। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्यारे दोस्तों, जो कि नकारात्मक शक्ति के होने का बहुत बड़ा प्रमाण है, वजह है कि नींद आनी कम हो जाएगी, खास तौर से जिसके ऊपर यह नकारात्मक शक्ति हावी है। क्योंकि घर में जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वे पूरे घर को चपेट में नहीं लेती, घर के किसी एक सदस्य पर पूरी तरह से कब्जा कर लेते हैं। और अधिकतर यह वही इंसान होता है जो उस घर को चला रहा होता है, यानी कि उस घर में कमाऊ इंसान होता है, उस घर की आधारशिला होता है, उस पर हावी हो जाती हैं और फिर उस इंसान का स्वभाव बदलने लगता है। उसे नींद लेने में समस्या आने लगती है, नींद आती ही नहीं है और आएगी भी तो वह डरावने सपने देखकर चल जाएगा, पसीने पसीने हो जाएगा। तो उस इंसान में से एक अजीब सी दुर्गंध भी आने लगे कि ऐसा भी देखा गया है कि जिस घर में नकारात्मक शक्ति हैं, भूत प्रेत की शक्तियां हैं, उस घर में किसी न किसी प्रकार की दुर्गंध अवश्य आती रहती है। और सबसे बड़ा एक संख्या और भी है, प्यारे दोस्तों की उस घर की महिलाओं को बहुत अपमानित किया जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा। यह प्यारे दोस्तों, यदि यह सारी संकेत आपको दिखाई दी तो यह शुरुआती संकेत हैं। प्यारे दोस्तों, यह अंतिम संकेत नहीं है, शुरुआती संकेत हैं। अंतिम तो फिर बहुत विनाशकारी हैं, उनके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। फिलहाल शुरुआती संकेत आप समझिए। और अब आप इन संकेतों को समझने के बाद मैं तुरंत सतर्क हो जाइए। तो अब आपको क्या करना है, आप समझिए, छोटे छोटे उपाय हैं। यदि आप इन उपायों को कर लेंगे तो आप निश्चित तौर पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति होगी उससे मुक्त। नजर हो, अला बला, टोना टोटका या किसी का किया कराया, किसी प्रकार का तंत्र या खाली क्रिया हो, आप हर चीज से मुक्त हो जाएंगे। तो ध्यान से सुनिए कि क्या है बकरी। आपको एक काम करना है, एक रुई की बाती लेनी है और उस रुई की बाती को आप उस सरसों के तेल में दबा लेना है। सरसों के तेल में डूब आने के बाद आपको अगर लगता है कि इस इंसान के ऊपर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया हुई है या इस पर कोई हावी है, इसका मूल अचानक बदल गया है, आपको अगर शक है, उसके ऊपर ये नजर वगैरह लगी है, तो आपको उस इंसान के ऊपर से वह हुई कि जो बाकी है 7 बार कड़ी में उस आर्मी है। ये प्यारे दोस्तों कैसे, यानी आप उसके सिर से शुरू करेंगे और पैरों तक ले जाएंगे और फिर पैरों से शुरू करेंगे और शेर तक लेकर आएंगे। अब यह आप घड़ी की दिशा में करेंगे, यानी क्लॉकवाइज करेंगे। 7 बार आप इसे उतारेंगे और जब आखिरी चक्कर आप कर रहे होंगे तब आप इस रुई की बाती को उसके माथे से और उसके पैरों के अंगूठे से छुआते हुए निकले, यानी कि टच हो जाएगी। तो समझ रहे होंगे आपकी क्या करना है, यानी आखिरी चक्कर में उसके माथे से और उसके अंगूठे से यह बातें हो जाएगी। और उसके बाद आप इस बातों को लेकर अपने घर के दरवाजे पर आ जा, यानी कि घर के ठीक सामने रखकर इस बात को आप जलाते हैं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, अब आप देखेंगे कि यदि इंसान के ऊपर कोई काली शक्ति हावी है, नजर या कोई टोना टोटका या फिर किसी प्रकार का कोई उपचार है, तो यह बातें बड़ी, मतलब इसमें से जो अग्नि निकलेगी, झोलो निकलेगी, वह बहुत फड़फड़ाए की बात हुई, आपको फिर पढ़ाती हुई सी महसूस होगी। यानी कि उसकी लौ जो है वह शांति से नहीं चलेगी और बाती की लहराती हुई रहेगी। बाकी भी स्वयं आपको हिलती हुई थी और अपराधी सी महसूस होगी। ऐसा आपको देखना है। वहां पर खड़े होकर यह इस बात का प्रमाण होगा कि इंसान के ऊपर तांत्रिक क्रिया या कोई भी नकारात्मक शक्ति हावी है। अब आपको यह क्रिया रोज दोहरानी है रात्रि के समय। खुशी चेक करें कि जब आप इस बात को जला रही हो तो कोई आपको देखे ना दोस्त है, या तो आप इस क्रिया को रोज करें। अब आपको यह क्रिया 6 से 7 दिन लगातार करनी होगी। फिर आप देखेंगे कि एक दिन ऐसा आएगा जब आप बाकी को जलाएंगे तो बात ही पूरी जल जाएगी और बिल्कुल भी इसकी लौक फड़फड़ाए कि नहीं, और ना ही बातें कर पढ़ाई की शांतिपूर्वक जल जाएगी। जिस दिन ऐसा जल जाए उस दिन आप समझ जाएं कि इस इंसान से सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली गई है, दूर हो गई है। आप देखेंगे कि जैसे ही आप यह क्रिया शुरू करेंगे उस इंसान के स्वभाव में दूसरे दिन से ही परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा।
अब ये तो हो गया कि उस इंसान के ऊपर से नकारात्मक ऊर्जा को, नकारात्मक शक्ति को हटाने का तरीका। अब आपके घर में भी यदि किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने घर के ब्रह्म स्थान में घूम कर सकते हैं। ये प्यारे दोस्तों, अब आप समझिए कि होम की क्रिया क्या होगी। छोटी सी क्रिया है, बस आप ध्यान से ही समझ ले। आपको गाय के गोबर का उपला लेना है, जो गोबर के उपले बनते हैं उससे आपको लेना है, गाय का होना चाहिए। अब उसको लिखो, आप जलाएंगे। आप यह क्रिया किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई विशेष दिन की आवश्यकता नहीं है, बस इसी आपको शाम के समय करना है। गोधूली के समय आपको गाय कब है उपला इतना गर्म करना है कि वह लाल हो जाए, या प्यारे दोस्तों यह पूरी तरह से अग्नि पकड़ा दे। अब इसे आपको किसी लीड के ऊपर रखना है, स्टील की प्लेट भी हो सकती है, लेट के ऊपर रखना है और इसे अपने आंगन में यानी ब्रह्म स्थान में रखते हैं। अब इसके ऊपर आपको एक लौंग का जोड़ा रखना है, या प्यारे दोस्तों से थोड़ा कपूर रखना है, थोड़ा सा लोबान रखना है, थोड़ा सा गूगल रखना है और थोड़ा सा गाय का शुद्ध घी इसके ऊपर आपको डाला है। अब आप जब यह सब करेंगे तो धीरे धीरे उसमें से धुआं उठना शुरू होगा। अब यह दुआ आपके घर में, पहले का आपको कुछ भी नहीं कर रहा, ना कोई मंत्र उच्चारण करना है, ना किसी का आवाहन करना है, बस आपको इस दोहे को पूरे घर में फैलने देना है। या प्यारे दोस्तों, जैसे जैसे यह दुआ आपके घर में फैलेगा, आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा है ऐसे भागेगी जैसे कि आपने उनके पीछे कोई महाशक्ति लगा दी है। प्यारे दोस्तों, इसे होम कहते हैं। अब हम का महत्व हमारे वेदों में बहुत मिलता है। आपने हवन तो सुना ही होगा, हवन का यह छोटा रूप है, इसे होम कहते हैं। यह घरेलू प्रक्रिया है और इसे कभी भी किया जा सकता है। अब हमें किसी का प्रचार करने की, आवन करने की आवश्यकता इसलिए नहीं होती है क्योंकि सर्वप्रथम तो हम अग्निदेव का शुद्ध स्वरूप है, यानी कि अग्निदेव की प्रचंड शक्ति को लेकर अपने साथ रखता है। दूसरा, यह गाय के उपले और गाय के घी से किया जाता है और गौ माता के अंदर संपूर्ण देवी देवताओं का वास माना जाता है। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार आपको किसी भी देवी देवता की आवाहन की आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण देवी देवता वहां अपने आप ही आ जाते हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर अपने आप ही आ जाती है। प्यारे दोस्तों, आपको यह होम भी नियमित करना है, लगभग 6 से 7 दिनों तक। कुछ तो है, इसके बाद आप जैसे ही यह होम करना शुरू करेंगे, आप यकीन मानिए कि दूसरे दिन से ही आप पर इस चमत्कारी परिणाम अपने जीवन में महसूस करेंगे। तो हिंदू क्रियाओं को तो आपको करना ही होगा, मेहनत तो करनी ही होगी दोस्तों, बिना मेहनत के फल नहीं मिलेगा। और आपने वह कहावत तो सुनी होगी कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि मेहनत तो आप करेंगे, आज नहीं करेंगे। हमारे कहने से तो कल जब आप भारी नुकसान उठा लेंगे, अब किसी न किसी के कहने से करेंगे तो क्यों ना पहले ही कर लिया जाए और सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ जाए, तो क्यों नुकसान होगा। क्यों परेशानी जीवन में आई थी, तो ये तो आपको हमने बता दिया कि कोई नकारात्मक क्रिया, तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर करता है तो आप पहले से ही उससे बचाव कैसे कर लेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि वह कौन सा ग्रह दोष राहु एक ऐसे भाव में गोचर कर रहा है जो आपको विशिष्ट नुकसान पहुंचाएगा, भूतों को आपकी ओर आकर्षित करेगा, आपकी स्वयं की बुद्धि को भी हर लेगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि की स्थिति पर आपको ले जाएगा। अब याद रखना, किरदारों के पास केवल सिर है, शरीर नहीं है, तो यह दिमाग का बड़ा ही शातिर है, आपके हाथों कुछ ना कुछ अनिष्ट करवा देगा। बाद में आप पछताएंगे भी तो फिर कोई लाभ नहीं है, क्योंकि पछताने वाली इंसान के हाथ में क्या रहता है, इससे बाएं पछतावे की कुछ कर भी नहीं सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप इन उपायों को करें। अब एक और उपाय है जो आपको नित्य करना है, कम से कम अगले 6 से 7 दिनों तक, और वही उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ। घर से बाहर निकलते समय माथे पर लाल टीका और जेब में लाल संभाल जा। प्यारे दोस्तों, इस उपाय को आपको नित्य करना है। हनुमान चालीसा का पाठ आपको रोज करना है। सुबह जाकर नहा धोकर पूरी श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, आपको राहु बिल्कुल भी पीड़ित नहीं कर पाएगा। अब यदि आपके मन में इन सब बातों के लिए कोई प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके पूछें। और हाँ, एक बात हम आपको बताना भूल गए कि जिन लोगों ने अपना नाम और स्थान हमें भेजा था, उनके लिए इस शनिवार को माता की जो सर्व मनोकामना पूर्ति खबर है उसमें आहुति करवा दी जाएगी, उनके नाम से होती हो जाएगी और माता की पवित्र ऊर्जा उनके पास हो जल्दी पहुंचेगी।
माता की पूरी कृपा उन्हें प्राप्त हो जाएगी। इसी के साथ साथ आज की इस ज्योतिष कार्यक्रम को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां दुर्गे रक्षा करो, जय मां दुर्गे कृपा करो अवश्य लिखें। धन्यवाद।